Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is Know Your Wealth Building Habits. Let's be attentive and listen to the Word of God through Mr. G. Chidambaram. Thank you for joining today. Today's topic is Know Your Wealth Building Habits. अपने धन सृजन के आदतों को जाने, पहले हम जाने फिर उसको हम बनाए, आगे बढ़ाए। काफी बार हम सोचते हैं अपना आप हो जाते हैं, अपना आप नहीं होते हैं। ये आगे हम आर्थिक स्थिति में बढ़ना गए तो कुछ आदतों को हम अपना बनाना पड़ेगा, उसको अनुसार चलना पड़ेगा। उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है हम सभी लोग हर एक बातों में उन्नति करें। Why we are studying it? Because God is interested in children to grow in every aspect of our life. Success doesn't come easily. सफलता आसानी से मिलते नहीं है। This is the reality. क्योंकि हम लोग एक बुद्धिमानी पूर्ण से निर्णय लेना, उसको अनुसार चलना बहुत जरूरी है। Path to the riches is filled with the making a wise, intelligent decisions and strictly following them. उससे होता है निर्णय लेना, उसको फॉलो करना, कंटिन्यू करना, उससे हम सफलता काफी साल के बाद हमको दिखते हैं। क्योंकि कौन धनवान लोग है कुछ सीक्रेट्स को जानते हैं, क्योंकि एक बार फैसला कर दिया उस गोल को, एक फैसला कर अपना माइंड को, फोकस को पूरा कब तक अचीव नहीं करेगा, वो छोड़ेगा नहीं। Without any excuses and without any procrastinations. That means कोई एक्सक्यूज नहीं करेगा, कोई उसको पोस्टपोन नहीं करता है। जैसे आप पिक्चर्स में देख रहे हैं ना, उसमें लिखा है मैं अभी बिजी हूँ, मैं बाद में करेंगे, अगले बार हो जाएगा, मैं अभी टायर्ड हूँ, कल करेंगे, अभी नहीं हूँ, मेरे को अभी मैं नहीं समझ रहा हूँ। ये इस तरह बहाना वो लोग नहीं करते हैं। ओनली कौन लेसी लोग है, पोस्टपोन करने वाला सोचते हैं वो सफलता इतना जल्दी से उसको जीवन में आते नहीं है। सो इसलिए मैं अपने ऑफिस में भी सबको बोलता हूँ, डेली क्या करना है उसको लिख दिए डायरी में, डेली टू डू लिस्ट। ये क्या करना है पहले आपको प्लानिंग करिएगा, फिर क्यों उसको मालूम है इसी हफ्ता में मेरे सामने क्या क्या टास्क है, फिर मैं उसको प्रायोरिटी करेंगे। जैसे अलग अलग कलर में फोकस करेंगे, विच वन आई शुड फोकस फर्स्ट, विच वन लेटर। कब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे, प्रायोरिटीज नहीं करेंगे, जब ये दोनों नहीं करेंगे तो आप सोचेंगे चलो हम बाद में देख जाएंगे। बट आर्थिक स्थिति में बढ़ने के लिए ऐसे आदत हमारे लिए बहुत बड़ा रुकावट होता है। इसलिए सुबह उठते हैं, हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, प्रायरफुली हमारा सामने क्या क्या चैलेंजेस है उसको नोट करते हैं। ये हमारा आदत को बनाना, जैसे बोलते हैं ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जल्दी सोने का आदत, जल्दी उठने का, सुबह क्वाइट टाइम लेने का, फिर हमारा अपना लाइफ को काम करना, बिजी होने के पहले आज का दिन का मेन बात क्या है उसको नोट करना वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी एक आदत है। देखो, सफलता पाने के लिए आप सोच रहे हैं, और एक बातों में डिसिप्लिन को लेकर आना वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ना और एक समय निकालना, जैसे बोलते हैं खाने पीने के ऊपर ध्यान देना, प्रॉपर एक्सरसाइज करना है, प्रॉपर रेस्ट करना है, क्योंकि बॉडी एनर्जी हमको हमारा मेंटल एनर्जी के साथ लिंक्ड है। इफ यू आर फिजिकली टायर्ड, यू विल बी मेंटली टायर्ड। सो मेंटल स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन को, फिजिकल हेल्थ को केयर करना भी बहुत जरूरी है। इसलिए आज हमारा स्टडी में क्या क्या वेल्थ बिल्डिंग हैबिट्स है, हम आर्थिक स्थिति को बढ़ाने का कौन सा आदत को हम लेकर आना है, कैसे हम अपना आर्थिक स्थिति में आगे बढ़ाएंगे, ये इसको निरंतर फॉलो करना, हमारा मूड के हिसाब से नहीं, कभी कभी नहीं, इसमें है we need to follow it regularly, build the habits and follow it continuously, very important things.
सबसे पहले आप आर्थिक स्थिति में बढ़ना है तो यू हैव टू लिव बिलो योर मीन्स। अपन आर्थिक सीमा से जीना है, अपना कमाई से खर्च करना, कितना है उससे कम खर्च करना। स्पेंडिंग लेस देन यू अर्न इज द फाउंडेशन ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। वो बोलते मेरा तो इतना कम है भाई, मेरा पूरा खर्चा नहीं होता, ये एक्सक्यूज नहीं है। कितना कमाते हैं उतना खर्च नहीं करने का, ताकि कुछ आप बचाएंगे तो आप निवेश कर सकते हैं। क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसे हो जाते हैं, बचते नहीं है। काफी बार मैं लोग को बोलता हूँ, ब्रदर आपको मालूम नहीं हमारा प्रॉब्लम बचते नहीं है। सो दैट मीन्स आप अपना लाइफस्टाइल को कितना हमारा आमदनी है उसके अनुसार जीना नहीं सीखा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू लिव बिलो योर मीन्स, डोंट रेज योर स्टैंडर्ड। काफी बार कुछ आमदनी बढ़ गया भी तो अपना स्टैंडर्ड को चेंज कर देते, कमरा चेंज कर दिया, गाड़ी चेंज कर दिया, नया कपड़ा ले लिया। नहीं, ऐसे नहीं होता है। नीति वचन 21:20 में लिखा गया, बुद्धिमान के घर में अच्छा भोजन भी होते हैं, ऑलिव तेल भी होते हैं। मूर्ख लोग तो है कुछ भी कमाते हैं, पूरा खा लेते हैं। The fool will eat everything, but the wise people have something left in their house. उसको घर में हमेशा रहता है कुछ ना कुछ। That means you are saving something, keeping something. वो बुद्धिमानी की बात बताता है। जैसे और एक वचन हम पढ़ेंगे, इब्रानी 13:5, इसमें लिखा है कंटेंटमेंट के बारे में लिखा गया, एक संतुष्टि के बारे में लिखा गया। बी कंटेंट विथ व्हाट यू हैव। आपके पास क्या है उसमें आप संतुष्टि में रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं आपको छोड़ेंगे नहीं, त्याग नहीं करेंगे। सो काफी बार हम डर कर मार कर हम लोग एक चिंता में रहते हैं। मैं कल किससे बात कर रहा था, बोल रहा मेरे को नींद नहीं आते, बहुत मैं सोचता हूँ। बहुत चिंता नहीं करना, प्लान करो, अपना ड्यूटी करो, बाकी आप खुदा के ऊपर भरोसा कर आप छोड़िएगा। बट आप तृप्त हो जाइए। आर यू सेटिस्फाइड नाउ? अभी आप सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्टि नहीं है, कभी भी संतुष्टि नहीं हो सकता है। दूसरा वचन भी बताता है, नीति वचन 13:11 में लिखा है, Whoever gathers the money little by little makes it grow. कौन सा व्यक्ति थोड़ा से थोड़ा कर उसको इकट्ठा करता है, उन्हीं को पैसा बढ़ते गए, ग्रो करते गए। जो भी थोड़ा करने से, उसको अनुसार करने से बढ़ते गए। अचानक नहीं होता। अचानक कुछ पैसे कमाने गए, लेते गए, वो खतरा गए, वो जल्दी आएगा, जल्दी चला जाएगा एकदम। बट बाइबल हमको वो करते गए, धीरे धीरे हम ग्रो करते गए। वो परमेश्वर का अनुग्रह उसमें होते गए, उससे धीरे धीरे करने से थोड़ा काट कर कम कर हम बढ़ाते हैं, निवेश कर। इसलिए बाइबल कहता है ना, बहुत भी हम चिंता नहीं भी करना। देखो, कभी भी सेविंग्स, इन्वेस्टिंग नॉट आउट ऑफ फियर और ग्रीड, डर के कारण से भी नहीं, लालच के कारण से भी नहीं। जैसे बाइबल में पहले तीमुथियुस 6:8 में लिखा ना, If we have a food and clothing, we will be content with it. लेकिन हमारा पास भोजन और वस्तु है, हम उसमें संतुष्टि रहें। बाइबल बताता है। काफी बार संतुष्टि ना आने के कारण हमारा लाइफ फालतू में हम खर्चा करते हैं। उस संतुष्टि पाने के लिए खर्च करते हैं। कोई अमीर व्यक्ति अपना अच्छा फील करने के लिए खर्च नहीं करता है, खाने के ऊपर, कपड़े के ऊपर, फालतू चीजों पर नहीं करता है। अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए उसको नहीं करते। दे आर सिंपल, आराम से रहते हैं। क्योंकि हमारा माइंड सेट होता है प्रूव करना है, कर दिखाना है, इसलिए हमारा फालतू पैसा हमारा स्टेटस बढ़ाना में हम खर्च कर देते हैं। इसलिए आप अपना लाइफ का एक गोल है, फाइनेंशियल गोल से आप सेट करना, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल में क्या है, उसको अनुसार आपको योजना तैयार करना। उसके बाइबल में लिखा गया, लूका 14:28 में लिखा गया, सिट डाउन एंड एस्टिमेट द कॉस्ट। आप बैठकर आप बिल्डिंग बनाने
आप शुरू करेगा तो आप पहले बैठकर कितना खर्चा होगा आप बैठकर कैलकुलेट करेगा, क्या हमारा पास पैसे पूरा होगा, कंप्लीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपका अपना लाइफ में किस तरह जीना है, कहाँ हमने सेटल होना है, क्या पढ़ाई करवाना है, क्या क्या करना है, यू नीड टू सिट एंड प्लान एंड वर्क अकॉर्डिंगली। वो तो आप नहीं करना पड़ेगा, दूसरा उसको नहीं आता है। काउंटिंग द कॉस्ट, प्लानिंग द थिंग्स, उसको कुछ पैसा को बचाना वेरी इंपॉर्टेंट। सो नंबर 1 प्रिंसिपल इज अपना आर्थिक सीमा का अंदर ही जीना है। हम कितना कमाई से उससे कम खर्च करना है। दूसरा है, लोगों के पास पैसे ऐसे रुकते नहीं है, इसलिए है हम ऑटोमेटिक करते हैं, ऑटोमेट योर सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग। बचत और निवेश को हम स्वशिक्षित करते हैं। दैट मीन्स ऑटोमेटिक बैंक अकाउंट से आपको एफडी को कर दिया और इन्वेस्टमेंट को है आजकल सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के द्वारा ऑटोमेटिक सबसे पहले ट्रांसफर होता है, क्योंकि खुदा का भाई मानने वाला पहले देते हैं, दूसरा निवेश में वो करते हैं, सेविंग्स में ट्रांसफर करते हैं, बाकी खर्च करते हैं। मैं अभी रिसेंटली किसी से बात करता था, मैं तो 30 to 40% के अंदर मैं खर्चा को मैं बजट बढ़ाता, क्योंकि अगले मैं 20 साल का तो मैं थोड़ा प्लानिंग में मैं निवेश करूंगा। That is that, or you have to work out something like this. So automate your transfers to the saving and your investment account before you spending the money. पहले खर्च करने के पहले करना, बाद में नहीं। काफी हमारा प्रॉब्लम्स क्या है, आदत बाद में देखते हैं, बाद में करेंगे, बाद में होते नहीं। You have to do the things. जब पहले कर दिया तो फिर आप सेल्फ डिसिप्लिन में अपना आ जाएंगे, क्योंकि बाइबल हमको बढ़ावा करते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति बचाते हैं और निवेश भी अलग अलग प्रकार का करते हैं, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टीवर्डशिप है, एक आत्मिक जिम्मेदारी है। काफी बार करते हैं ये एक ड्यूटी है, मैंने खुदा को दे दिया और कुछ कर नहीं। स्टीवर्डशिप इज अ स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ हमने धन इकट्ठा करना नहीं है, ये खुदा ने हमारे लिए दिया हो गया एक जिम्मेवारी है। आइडियली कितना लोग आज सुन रहे हैं, 10 to 20% में अपना सेविंग्स इन्वेस्टिंग में करना। कैसे करेगा वो आप ही कैलकुलेट करेंगे, आप ही बजट बनाएंगे। दिस इज द डिसिप्लिन। अभी कुछ साल को ऐसे कर पाएंगे तो भविष्य के लिए उसको आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फायदा उठा सकते हैं। देखो आत्मिक सिद्धांत है, बाइबल इस सबके बारे में बताता है, क्योंकि बाइबल बताता है प्रोवर्ब्स 21:10 में सेविंग फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए बचाना है। जैसे बताते बुद्धिमान व्यक्ति है तो भविष्य के लिए बचाता है, मूर्ख व्यक्ति है तुरंत कर देता है। जैसे बचाना है, हमने किस किस काम के लिए गाड़ी लेना, ट्रैवल का, पढ़ाई का, मकान का, पेंशन का, रिटायरमेंट का, यू कैन प्लान इट। थोड़ा थोड़ा कर करना, ये डिसिप्लिन है, ये आदत है। हम लोग ये आदत बनाते नहीं, बोल रहे हमारे पास इतना पैसे नहीं है, कहाँ आदत बनाएंगे, आई डोंट हैव मनी टू मेक ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। स्टार्ट विथ स्मॉल, दिस इज अ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल। देन अक्यूमुलेटिंग वेल्थ स्लोली, प्रोवर्ब्स 13:11 उसको बोलते हैं, आपने धीरे धीरे कर ही इकट्ठा करेंगे। जैसे मैंने पिछले समय में आपको बताया, इसका इफेक्ट है 20-25 साल के बाद आपको दिखता है। कोई भी आप म्यूचुअल फंड में करते हैं, SIP में इन्वेस्ट करते हैं, एटलीस्ट मिनिमम 15-20 इयर्स को आप टच नहीं करना है। देन आपको जीवन में एक आपको वेल्थी, एक धन इकट्ठा करने का और कुछ लोगों को जीवन में प्रभावित करने के लिए आपके पास कुछ पैसा होगा। साथ में बाइबल ये भी बताता है, एक्लेसियास्टिस 11:2 में लिखा गया, डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। ये भी मैंने काफी बार बताया, ये भी एक आदत है, एक ही पैसा को एक ही जगह पर नहीं डालना। जैसे मकान का, म्यूचुअल फंड्स का, कुछ PF का, EPF का, प्रॉपर्टी, कुछ भी है छोटा छोटा, इसका मतलब बड़ा बड़ा भी नहीं, इवन 500 रुपया है। मैंने भी तो 500-1000 से मैंने भी स्टार्ट किया ये हैबिट को बढ़ाने का। आज हम सीख रहे हैं इस आर्थिक
जीवन में आगे बढ़ने की कुछ आदत को बिल्डअप करना है। दूसरा है नीति वचन 22:7 में बोलता है कर्जा लेना कम करना, अवॉइड एक्सेसिव डेब्ट। बहुत जरूरत है हम किसी से उधार लेंगे नहीं है तो हमारा घर का खर्चा के लिए, रोज हमारा रूटीन लाइफ के लिए कभी भी उधार नहीं लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम अच्छा होते हैं उसी में बचाकर जिएंगे नहीं है, उधार लेने के लिए करेंगे तो मुश्किल है। जैसे जेनेसिस 41 में हम यूसुफ का कहानी इजिप्ट में उन्होंने क्या किया है, अकाल के लिए उन्होंने तैयार कर दिया। कैसे किया? 7 साल अकाल आने वाला था, उन्होंने प्रॉस्परस ईयर्स में अच्छा है, हेल्थ अच्छा है, काम कर रहे हैं, अच्छा कटनी को कटा कर कर बचाया, स्टोर बनाकर बहुत स्टोर किया ताकि उस देश में पास में अकाल आया उसके लिए एडवांस में तैयारी किया। दिस इज द बिलीवर्स लाइफस्टाइल शुड बी देयर। एडवांस में तैयारी करना है आने वाला विपत्ति के पहले। विपत्ति आने के बाद उसी में जाकर मूर्ख व्यक्ति गिरता है, बुद्धिमान व्यक्ति दूर से देखकर अपना आप को बचाते हैं। एक वचन पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों को 16:2 को पढ़ेंगे। नियमित रूप से कैसे पैसा को अलग रखना, पढ़िएगा। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। ये पौलुस सेवा के लिए देने के लिए लिखा गया। आप रोज पर काम करते हैं, आप सजेस्ट कर रहे हैं यू सेट असाइड सम मनी रेगुलरली, वीकली हो मंथली हो, आपका आमदनी के मुताबिक, ताकि जब आएंगे मैं ले ले। सेम वे आपने भी अपने सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के लिए अलग करना है। सो सेटिंग असाइड इज अ प्रिंसिपल। नियमित रूप से पैसे का अलग रखना है। मैंने एक घर में गया, अलग अलग कवर में डालकर रखता है। सिंपल, छोटा भी है, आदत बनाई है। 3-4 कवर होता है पैकेट, वो अलग अलग में डालकर रखते हैं। वेरी गुड हैबिट। आदत को बनाना बहुत जरूरी है। ये भी मैंने बताया रिसेंटली, बिल्ड एन इमरजेंसी फंड फॉर अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी। अचानक कुछ इमरजेंसी होता है, उसके लिए भी, कुछ इमरजेंसी के लिए भी उसी में एक अलग करना है, बहुत जरूरी है। देखो हम लोग ये पहले बार हम इसको स्टडी कर रहे हैं। हम निवेश करने के बारे में बात करेंगे तो लंबा समय के लिए होना चाहिए। यू नीड टू इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। कम से कम 10-15। आज हमारे ऑफिस में एक कोटक मैनेजर आया था, वो बोल रहे थे सर हम भी, मैं खुद करता हूँ, कम से कम 10-15 साल में निवेश करता हूँ, मिनिमम 10 years. Think of that, because we don't think more than a year or 2. Very important for the believers to plan things. Ideally मैं सजेस्ट करूंगा 20 years प्लान कर सकता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ। If you are a young age, आप कम उम्र का है, 30 साल का भी प्लान बना सकते हैं। Ideal, very good. You will be a very very blessed person for other people, even in your own life and your own family, if you start this habit. देखो बिब्लिकल प्रिंसिपल्स है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के बारे में बताता है। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में है, उसका अर्थ है एक पेशेंस, डाइवर्सिफिकेशन, डिलीजेंट स्टीवर्डशिप रेदर देन क्विक गेन्स। जल्दी लाभ के लिए वो नहीं करने का, हम सावधानी पूर्व से हम संभाल कर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट को धीरे धीरे उसको जोड़कर आना, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, कभी आप सोच रहा हूं ये आदत को डेवलप करिएगा, थिंक ऑफ एटलीस्ट 10-20 years, वेरी गुड। गवर्नमेंट सोचते हैं, बिजनेसमैन सोचते हैं, धनवान लोग सोचते हैं, विश्वासी लोग क्यों नहीं सोचते? आप मिनिस्ट्री के लिए गोल सेट करते हैं, अपना लाइफ के लिए भी आप कर सकते हैं। काफी वचन बाइबल में लिखा गया, प्रोवर्ब्स 13:11 में भी लिखा है,
वैल्यू ऑफ पेशेंस एंड कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। जैसे बोलते हैं ना, थोड़ा थोड़ा कर कर लंबा समय के लिए इकट्ठा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इट्स इन्वेस्टिंग इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म, उसके लिए धीरज रखना, निरंतर करते रहना है। दूसरा एक्लेसियास्टिक 11:2 में लिखा है, डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है टू रिड्यूस द रिस्क कवर। इट एनकरेजेस द डाइवर्सिफिकेशन टू रिड्यूस द रिस्क कवर, क्योंकि बाइबल बताता है कौन सा विपत्ति कब आएगा हम नहीं जानते हैं, इसलिए है एक ही जगह पर आप मत रखिएगा, निवेश को अलग अलग में रख दिएगा, अलग अलग प्रकार का निवेश कर दिया। किसी ने एफडी में कुछ रख दिया, किसी ने आरडी बना दिया, पीपीएफ अकाउंट में रख दिया, कोई एनपीएस में रख दिया, छोटी और कुछ फंड्स में लिख दिया, छोटा छोटा सेम चीज है, एक ही जगह पर रखने से करते हैं। क्योंकि अप्स एंड डाउन में कौन सा मार्केट में कौन सा सिचुएशंस क्या लॉस होगा हमको नहीं जानता है, अचानक मार्केट टूटते हैं जानते हैं, इसलिए अलग अलग प्रकार का रखने के लिए बाइबल बताता है। प्रोवर्ब्स 21:20 बताता है, सेविंग फॉर द फ्यूचर नीड्स इंस्टेड ऑफ इमीडिएट ग्रेटिफिकेशंस। बाइबल बताता है बुद्धिमानी के घर में धन भी होते हैं, तेल भी होते हैं। सो दैट मीन्स आप बुद्धिमान लोग, हम लोग है, एकदम पूरा कितना कमाता है उतने को काढ़ा नहीं, खर्च नहीं करने का, वो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं करता है। सो सेविंग फॉर द फ्यूचर नीड्स। अभी अभी बच्चे हो गया, ठीक है, उनको आज मैं एक स्कूल से आ गया, ग्रेजुएशन है, सो बच्चे अपना टेस्टिमनी बता रहे थे 12 साल निकल गया अभी कॉलेज जाने का। So when you are putting school in the nursery, you know, after 10 years, 12 years, going to the college, then they know that when they are going to get married, there's an expenses involved. When you are housing, retirement, whatever those, so you can plan accordingly. Put little money. Don't touch it. Don't touch it. Think of long term. Very important. काफी बार नहीं, बाद में देख जाएंगे, वो करेंगे, कोई नहीं करेगा, आप ही करना पड़ेगा इसको। दूसरा ये बताते हैं, एक्लेसियास्टिक 11:6 में भी लिखा है, परसिस्टेंस एंड लॉन्ग टर्म एफर्ट, एक दृढ़ता और दीर्घकालिक प्रयास करना बहुत इसको बताते हैं। पढ़िएगा एक्लेसियास्टिक 11:6। भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ न रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, या यह वह जो या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। आमीन। यू डोंट नो प्रॉफिट किस एक्टिविटी से आएगा, किस काम से आएगा, आपको नहीं मालूम। यू नीड टू फोरसी द थिंग्स। आपको पहले दूर से देखकर उसी को आपको प्रयास करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, परसिस्टेंस, चलते रहना पड़ेगा, छोड़ना नहीं। बीच में इमरजेंसी के लिए, थोड़ा इमरजेंसी के लिए अलग पैसा रखते गए, निवेश को पैसा का कभी भी टच नहीं करना। इसलिए वो दृढ़ता हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक प्रिंसिपल्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए हम लोग पढ़ा, डाइवर्सिफिकेशन, एक विभिन्नता होना बहुत जरूरी है, एक ही एसेट क्लास में नहीं रखना, अलग अलग रखना। एक डिलीजेंस और पेशेंस, लगन और धैर्य, उसमें वो होते रहना करना है। अवॉइड क्विक रिच स्कीम, किसी ने बोल दिया मेरे को पैसे दे दो, मैं आपको 1 साल में डबल करेंगे, बट इस तरह स्कीम में किसी ने कोई कमिटी डाल रहा है, उसमें मत डालिएगा। एक है, एक भंडारीपन है, स्टीवर्डशिप है, व्यूइंग मनी एज अ टूल टू बी मैनेज्ड फॉर द गॉड्स पर्पस। हम कुछ भी बात कर रहे हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं, ऐश करने के नहीं, अपना जरूरत को भी पूरा करेंगे, दूसरा के लिए आशीष के लिए, खुदा का राज का काम के लिए भी हम आशीष का कारण बनेंगे। हम लेने वाला नहीं, हम देने वाला बनाएंगे, हम किसी के लिए बोझ नहीं बनेंगे। सो डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स, अपने निवेश में एक विविधता लेकर आना बहुत जरूरी है। इसलिए हम बोल रहे ना, रिस्क कवर को हम देखते हैं, कौन सा में रिस्क है। जैसे अभी अचानक अभी मार्केट क्रैश हो गया, आपको म्यूचुअल फंड्स आपने पूरा इक्विटी में लिखाया तो हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, आप हाई रिस्क हाई प्रॉफिट लेना चाहते हैं,
और बैलेंस्ड फंड में डालेंगे, मीडियम रिस्क है, लो रिस्क है, जैसे एफडी डाल दिया है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स लिया है, वो एफडी है, कभी भी है 8% है 7% है तो वो है। सो यू हैव टू डाइवर्सिफाई द रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। कम उम्र का लोग ज्यादा रिस्क लेते हैं क्योंकि 10-20 साल का तो निवेश करना, अप्स एंड डाउन के बारे में चिंता नहीं करते हैं। थोड़ा एज होते हो गई, रिस्क लेना नहीं चाहते गए, कम इंटरेस्ट गए तो वो पाने के लिए आता है। बट यू नीड टू डाइवर्सिफाई, यू शुड नो द रिस्क कवर, किस में क्या है। इसलिए जैसे हमने अभी पिछले स्लाइड में देखा है, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, एक ही अपने डोकरी में पूरा अंडा को नहीं रखना। दैट मीन्स डाइवर्सिफाइड फोलियो इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। देखो कुछ भी पैसा कितना भी हो आप निवेश करते गए, एक में नहीं रखना। मैं तो एफडी बना दी उसको नहीं। इफ यू हैव 3000 यू कैन अलोकेट 1000 into 3। मैं तो 2000 को 500 into 4 में मैं करता हूं। सो डिफरेंट एसेट क्लास, डिफरेंट पर्पसेस, वो अच्छा है। क्योंकि जब आप एक को तोड़ देंगे भी तो लॉस एक ही में होगा। जैसे आप एफडी में एक ही कर रख दिया, आपके पास 2 लाख है 1 लाख है, जब आप एफडी कैंसिल करेंगे पैसे 1% तुरंत निकलेगा, दोबारा डालेंगे तो कम रेट में होगा। इससे अच्छा है तो हम अलग अलग प्रकार में करेंगे, कब जरूरत है तो हम पूरा को टच नहीं करेंगे। बाइबल बताते हैं एक्लेसियास्टिस 11 में, इन्वेस्ट इन 7 वेंचर्स, 7 और 8 एरिया में डाल दिएगा, क्योंकि आपको भूमि में, आपको देश में कौन सा विपत्ति नहीं आएगा किसी को भी मालूम नहीं। बाइबल बताते हैं, इन्हें हम नहीं बोल रहे। इन्वेस्ट इन 7 वेंचर्स, थिंक ऑफ 7 areas where you can invest that money. So that means divide your investment in many places. You do not know what is lying ahead of your life. दूसरा है एक्लेसियास्टिस, उसी वचन को दोबारा हम पढ़ेंगे, एक्लेसियास्टिस 11 का 1 और 2, इसको हम पढ़ेंगे। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। तो बाइबल दावा करते हैं अनप्रिडिक्टेबल बैड टाइम्स आएगा देश में, लाइफ में। हमारा सामने क्या विपत्ति आएगा मालूम नहीं। हम सोच रहे सही रोड तो सही चल रहा है, सामने आकर एक क्वेश्चन मार्क आ गया। यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ, हाउ मेनी पीपल अचानक उसको नौकरी चला गया, अचानक किसी को कोई सिकनेस आ गया, काम छूट गया, अचानक किसी ने वायदा किया उन्होंने वापस ले लिया प्रॉमिस को। यू डोंट नो, एनीथिंग कैन हैपन, इट्स रियलिटी। काफी बार हम स्पिरिचुअल कर हम रिस्क को, रियलिटी को हम नहीं लेते गए, बट बैड टाइम्स सबको लाइफ में आता है, उसका हम तैयार कर रहना हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। द रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है। सो इसलिए हमारा पास क्या धन गए, रिसोर्सेस गए, उसको हमारा लॉस को कम करने के लिए स्प्रेड आउट करते हुए, स्प्रेड द रिसोर्सेस, मिनिमाइज द पोटेंशियल लॉस। हमारे लिए लॉस कम होने के लिए हम रुक देते हैं, अदरवाइज कुछ अचानक एक विपत्ति में और हम नीचे चले जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, शायद हम उठ नहीं पाएंगे। कभी हमने हमारा नुकसान को कम करना वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए हम लोग हमारा संसाधन को वितरण करना, अलग अलग करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आदत उधार लेना, अवॉइड हाई इंटरेस्ट डेब्ट, अधिक ब्याज वाले कर्ज को बचाएं। किसी ने आपने लिया भी हो, किसको ज्यादा ब्याज देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, उससे कम आ जाइए, उसको बचाइएगा। सबसे ज्यादा है शहर में रहने वाला के लिए, सिटी पीपल दे स्ट्रगल विद क्रेडिट कार्ड। Many people pay huge interest on the credit card. So it's a fact, you have to come out of it. आप क्रेडिट कार्ड का आप EMI भर रहे हैं, आप सही इंसान नहीं है।
आपको इसी आदत में कभी भी क्रेडिट कार्ड को आप उसमें इंटरेस्ट पर आप भर रहे हैं, योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वेरी पुअर। आप क्रेडिट कार्ड छोड़िएगा, डेबिट कार्ड यूज करने का आदत बनाइएगा। ओनली ऑन इमरजेंसीज आप क्रेडिट कार्ड को यूज करिएगा, क्योंकि बाइबल बताते हैं प्रोवर्ब्स 22:7 में, borrower is the slave to the lender। कर्ज लेने वाला कर्ज देने वाला का गुलामी होता है। हम गुलामी के जीवन जीना नहीं, पाप नहीं है, बट गुलामी का जीवन है, ये तो बाइबल बताता है। सो हम लोग उस गुलामी के अवस्था में पड़ा, उसी में पड़ा रहना, बाहर आने का है। उसी अवस्था में ना जाने के लिए तो हम आदत बनाने के लिए बात को हम सीख रहे हैं। रोमियो 13:8 में लिखा है, प्यार का बिना हम एक दूसरा को कोई देने वाला चीज नहीं होना चाहिए। एक्सेप्ट लविंग फॉर ईच अदर, डू नॉट ओ एनीथिंग, स्पेशली द मनी मैटर। यस, हम एक दूसरा को प्रेम करना, सपोर्ट करना, एनकरेज करना, वो है हमारा कर्जदार है, बट उधार का नहीं। दूसरा ये लिखता है, प्रोवर्ब्स 22 में लिखा है, डोंट गिव द प्लेजेस, टेक अ सिक्योरिटी फॉर डेब्ट्स। दूसरा को कर्जा के लिए आप जिम्मेवारी भी नहीं उठाना, क्योंकि यू विल बी इन ट्रबल। मेरे लाइफ में भी ऐसे हो गया, हमने भरोसा किया, किसी ने बोला हो गया, बट नहीं किया। बिलीवर्स, सो इफ यू हैव मनी, इफ यू वांट टू ओके जाने दो, देन यू टेक इट। बट इफ यू डोंट हैव मनी, आप ऑलरेडी कुछ स्ट्रगल के, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लेकिएगा, क्योंकि वो आपका दर्द होगा, आपका परिवार डिस्टर्ब हो जाएगा। वचन संहिता 37:21 में लिखा है, द विकेड बोरोस बट डज नॉट पे बैक। एक मूर्ख व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, उधार तो लेते गए, वो सही समय लौटाते नहीं है। बट राइचियस व्यक्ति होते गए, जेनरस भी होते गए, वापस भी लौटाते गए। He is always gives back and he also generous person. So if you are a generous and you will give help others and you return the money on time, but the wicked person है तो not back. So that means एक आदत से बाहर आना अच्छी बात है। हम किसी से बोलकर ले लिया, हम नहीं होते गए, यू फील एक ना एक यू फील एक बहुत शर्मिंदा फील होता है। बाइबल उसको एनकरेज नहीं करता है। दैट मीन्स यू हैव नॉट प्लान्ड वेल। समवेयर कहाँ आपने गलती कर रहे, कम से कम अभी से बंद करिएगा तो भविष्य में ये कर्जा नहीं लेंगे दूसरा को। ये भी लिखा बाइबल सिखाता है, पहले भी हम डिस्कस किया, लेविटिकस में लिखा है, विद इन द फेलोशिप। हो सकता है आपके पास एक्स्ट्रा गया, किसी ने शॉर्ट टाइम के लिए ले रहे तो फ्रीली हेल्प करो, ब्याज मत ले लो, उनसे इंटरेस्ट मत ले लो। और नो हाई इंटरेस्ट विद इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, ये भी लिखा है। सो इफ इट इज द कुछ जगह पर लोग 3%, 5% इंटरेस्ट लेते हैं, दिस वेरी वेरी है। मैक्सिमम पर्सनल लोन 1.5% तक लेते हैं, मे बी सम पीपल 2% मार्केट में, बट मैंने देखा 3%, 5%, 10% भी लोग लेते हैं। बट हम लोग किसी को ऐसे हाई इंटरेस्ट पर रहना है। सो अवॉइड बॉन्डेज, गुलामी की अवस्था से बाहर आ जाइएगा। अब किसी से उधार भी लेना तो रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग, ऐसे नहीं फील हो गया चलो किसी ने दे रहे ले लिया बाद में देखेंगे, नो, वो व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। सो लोग भी उसको पर भरोसा नहीं कर पाएगा। चेक योर हैबिट, उसको है। ये तो हम कर्ज कम करने के लिए हम बात करते हैं, आपको कैसे अपने स्रोत को बनाए, हाउ वी कैन क्रिएट अ मल्टीपल सोर्स स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, ये भी है, ये भी सोचने का। देखो प्रभु का वचन पिछले हफ्ता में भी बताया गया, वो कैपेसिटी को बढ़ाता है। आगे बढ़ने के लिए सबका अंदर कुछ क्षमता और कैपेसिटी भी दिया है। सो वी नीड टू नॉट रिलाई ऑन सिंगल सैलरी, बिल्ड अ पैसिव इनकम सोर्सेस को बढ़ाना। इसलिए है हम लोग कुछ बचाकर, कुछ रियल एस्टेट में, स्टॉक में, बॉन्ड में, एफडी में
कुछ साइड बिजनेस में हम लोग इन्वेस्ट कर दिया है, आपको सैलरी इनकम आ रहेगा, एक्टिव इनकम जॉब से आ रहेगा, आप काम कर रहे हैं, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। पैसिव इनकम है, आपने कुछ संपत्ति को ऐसे इकट्ठा किया, असेट को क्रिएट किया, उससे इंटरेस्ट आ रहा है। सही से हाउस रेंट पर दिया, आपको इंटरेस्ट आ रहा है। आप एफडी रखा, उसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है। सो पहले तो आप इकट्ठा करें, फिर उसको कन्वर्ट करें, आपको एक छोटा छोटा एक रिसोर्सेस आपको लाइफ में आएगा, वो आपको जरूरत को पूरा करने में मदद करेगा। सो बाइबल भी हमको सपोर्ट करता है कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को लेकर आना, ताकि हम लोग अपना रिस्क को कम कर सकते हैं। अचानक एक ही व्यक्ति ब्रेड विनर बोलते हैं, नौकरी करते हैं, पूरा घर को संभालते हैं, अचानक कुछ हो गया तो पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाते हैं। लोग 1 महीना हेल्प करेगा, 2 महीना करेगा, उसके बाद लोग धीरे धीरे आपको छोड़कर चला जाएगा। सो इसलिए जब अच्छा होने के टाइम रिस्क कवर कम करने के लिए डाइवर्सिफाई करना आपको इनकम सोर्सेस को भी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम लोग अभी वचन पढ़ा है, इन्वेस्ट इन 7 वेंचर्स। अब 7 प्रकार का आप अलग अलग प्रकार का आप निवेश करेगा, अलग अलग से थोड़ा थोड़ा भी आपको आएगा। कुछ भी एक विपत्ति के समय और तकलीफ के समय से अपना आप को आप बचा सकते हैं। ये भी बताता है कंटिन्यूसली काम करने के बारे में। इक्लेसियास्टिस 11:6 में लिखा है, आप सुबह को बीच को बोते रहो, शाम को भी आप काली नहीं बैठना है। सो आप काम करते रहने का, दैट मीन्स देर आर द समटाइम्स आप नहीं कर पाता है, उसी टाइम भी आपको इनकम आना शुरू हो जाएगा। बोथ विल डू इक्वली वेल, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। अभी मैं हम पढ़ रहा हूँ, कुछ कम कर कर, खर्चा कम कर कर, इकट्ठा कर कर निवेश करेंगे तो बाद में कुछ एडिशनल इनकम आएगा। आप बोल रहे हैं आप काम कर रहे हैं, आप काम करना छोड़ दिया, आपको पेंशन आएगा, एटलीस्ट कर कर खर्चा कोई देगा, आपको पॉकेट मनी कहाँ मिलेगा आप बड़े होने के बाद। थिंक ऑफ दैट, यू नीड टू थिंक, यू नीड टू प्लान दोस थिंग्स। प्रोवर्ब्स 31 में ऐसे औरत के बारे में लिखा है, अलग विभिन्नता काम किया उन्होंने, डाइवर्सिफाई काम है, उसके बारे में पढ़िएगा ध्यान से। उसको अब हम सुनेंगे, प्रोवर्ब्स 31 का 16 to 24 पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, कितना प्रकार का वो औरत काम करती है। It says, woman considering the field, अपना खेत को बारे में लिखा है, खरीदने के बारे में लिखा गया, प्लांटिंग वाइनयार्ड, अपना खेत में उसको प्लांटिंग के बारे में लिखा गया, सेलिंग द लाइन गारमेंट्स, अपने कपड़ा को बेचने के बारे में लिखा है, बहुत प्रकार का कार्य के बारे में लिखा गया। सो इसका मतलब हम लोग कितना काम करने की जरूरत नहीं, ऐसे मत सोच लिएगा। देखो, स्टीवर्डशिप प्रिंसिपल सिर्फ आप अपना जरूरत पूरा करने के लिए काम नहीं करते, दिस इज द सीक्रेट। काफी बार सिर्फ मैं अपने लिए सोचता, मेरा तो रोटी पानी चलता है, मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ, मैंने क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करना। भाई आप करने का है, कैपेसिटी है, उम्र है, समय है, शक्ति है, करिएगा। आप दूसरा के लिए भी आशीष बनेंगे ना। आपके साथ कितना लोग है चर्च में, फेलोशिप में, कम्युनिटी में है, दे नीड ऑल्सो हेल्प। कुछ लोग एज्ड पीपल है, हेल्प जरूरत है, उसको कैसे हेल्प कर पाएंगे आप? सिर्फ अपना बारे में नहीं सोचना है। सो दैट स्टीवर्डशिप माइंडसेट खुदा उसको भी देखते हैं, सो जैसे हम मैथ्यू 25 में अलग अलग टैलेंट के बारे में भी लिखा, पैराबल ऑफ द टैलेंट्स, उसमें तो हम कहानी तो हमने बहुत बार डिस्कस किया गया। अलग अलग रिसोर्सेस ने खुदा ने दिया, किसी को 5 तोला दिया, किसी को 2 दिया, किसी को 1 दिया है। जो दैट मीन्स अपना अपना कैपेसिटी के मुताबिक खुदा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपको क्या कर सकते हैं, आप करने वाला है, उसको अनुसार आपको दिया गया, उसको आप मल्टीप्लाई करना सीख लिया तो आपको और डबल दिया जाएगा। मेन प्रॉब्लम है, मेरे पास तो इतना सुविधा नहीं है, इतना नहीं है, हम अपना प्रॉब्लम ही बात करते हैं। हमारा पास क्या है उसको मल्टीप्लाई करने सीखा नहीं। इफ यू मल्टीप्लाई, गॉड लव्स इट एंड गॉड विल गिव यू मोर। आप खुदा मेरे को नहीं दे रहे हैं,
भरोसा खुदा नहीं कर पा रहा है। हम मल्टीप्लाई करने वाला इतना इंटरेस्ट नहीं लगता है, हम रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं। दिया ले लो वापस। दूसरा आदमी ने बोला आपने 2 दिया और मैं 2 कमाया। See, God is looking for those things. You know, God's Deuteronomy 8:18 हमको रिमाइंड करता है, God gives the power to produce the wealth. धन कमाने का, आगे बढ़ाने का कैपेसिटी, क्षमता, all God is given already. You need to find out. You use your, planning and think wisely. Already वो ग्रेस आपका अंदर है। फाइंड आउट करिएगा, यूज करो, मल्टीप्लाई करो, एक्सपेंड करो, खुदा और आपको बढ़ाएगा ताकि आप अनेक देश का, अनेक लोगों के लिए आपका आशीष का कारण बना। क्योंकि खुदा का इच्छा यही है, आप ऐसे वृक्ष है, सिर्फ एक फल नहीं, आपको पेट से बहुत फल मिलेगा, बहुत लोग खाएगा, बहुत लोग आशीष पाएगा। इस तरह आप निवेश करना, आगे बढ़ना, उसको करना है। जैसे हर एक बात, मैं दोबारा इस बात को याद करता हूं, इमरजेंसी फंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 3 मंथ्स का खर्चा आपके पास लिक्विड में होना चाहिए। दैट मीन्स रेडीली अवेलेबल होना चाहिए। अचानक कुछ खर्चा आ जाता है, आप इन्वेस्टमेंट फंड को टच करने के लिए जरूरत नहीं, इन्वेस्टमेंट के ऊपर लोन लेने का जरूरत नहीं। इन्वेस्ट को इसी महीने के EMI को बंद कर आपको दूसरा में खर्च करते हैं, वो एडवाइस नहीं है। आप ऐसे करेगा तो सो दैट मीन्स आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं है। थोड़ा थोड़ा देखो, 1000 रुपया भी महीना में बचाइएगा, 2000 आप बचा कर रखिएगा, 1000 कुछ खर्चा आप कम कर सकता है, कचा कर इमरजेंसी कर दो। 1 साल में देखो 20-25 हजार होगा, अचानक कुछ जरूरत तो यूज कर सकते। बाइबल बताता है थोड़ा थोड़ा कर ही तो बढ़ते हैं, अचानक 20,000 नहीं आता है। प्रोवर्ब्स 21 ये बताता है ना, ज्ञानी व्यक्ति के घर में एक बहुमूल्य खजाना और तेल होता है, the precious treasure and oil in the wise man's dwelling. Proverbs 21:10 says. फूलिश व्यक्ति क्या है, पूरा उसको खा लेते हैं। So in your house, that means there is something always balance. So balance means इसका मतलब you have a saving habit है, एक अच्छा एक स्टीवर्ड बनकर, एक भंडारी बनकर, भविष्य कभी जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैं पूरा अभी नहीं खाएंगे, थोड़ा बचा कर रखेगा बोलकर एक बुद्धिमानी से काम करता है। ये बाइबल बताता है, यू आर अ वाइज मैन। सो एक तैयारी और विवेक भी बहुत जरूरी है। प्रोवर्ब्स 6 में लिखा, प्रिपरेशंस एंड द प्रूडेंस। देखो जैसे बताता ना, एक चींटी की तरह आपने व्यवहार करना है, एक्टिंग लाइक ए एंट। एंट छोटा एक चीज है, बट बड़ी बड़ा चीज को उठाता है, 2 दिन मिलकर उसको वेट लिफ्ट करता है। कैसे व्यवहार करता है, जब जरूरत को समय के लिए चीज को खींच कर लेकर बचा कर रखता है। बाइबल आपको बताता है, आपको समझ नहीं आ रहा है तो चींटी से आप सीख लिए। उसको कोई लीडर नहीं है, कुछ है, फिर भी प्लानिंग करता है, सो ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपके पास इमरजेंसी फंड है, आप खर्च दूसरा से उधार नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग गुलामी नहीं बनना गए, दूसरा को दास नहीं बनना गए। मैं प्रभु का बेटा हूं, बेटिया हूं, मैं अधिकार के साथ मैं जीऊंगा, गुलामी नहीं बनेंगे। मैं थोड़ा सेविंग कर जब जरूरत है मैं यूज करेंगे। सो बाइबल इस वचन में बताता है, एक बुद्धिमानी व्यक्ति, फूलिश व्यक्ति, विजडम एंड द फूलिशनेस, ये दोनों चीज है हम ही डिसाइड करते हैं। कौन फूलिश है, कौन वाइस मैन है, वो हम ही डिसाइड करता है। बुद्धिमान व्यक्ति है, क्या करते हैं, दूर से देखकर, उसको विपत्ति को देखकर अपना आप को छिप जाता है। मूर्ख व्यक्ति कहानी उसको उठाता है, जाएंगे। जैसे आपको पिक्चर में देख रहे हैं,
सामने इसको जानवर आ रहे हैं, डेंजर है, वो अपना पाकर अपना आप को चिपता है। सो भविष्य में ये प्रॉब्लम आने वाला, हमारा जरूरत आने वाला है, बुद्धिमान व्यक्ति उसके लिए सुरक्षित करते हैं। मूर्ख व्यक्ति है, हानि आते हैं, समस्या आते हैं, प्रॉब्लम आता है, उसमें गिरने के बाद उसको समझ आते, देखो मेरा प्रॉब्लम हो गया, ये हो गया। God created everybody. We decide who is the wise man, who is the foolish man. It is our problem, not the God's problem. So उसके लिए तो हम आदत को बढ़ाना, सिस्टमैटिक सेविंग करना, जैसे हम लोग है ना, थोड़ा थोड़ा कर कर अलग अलग कर कर निकालना है। So keeping an emergency fund is a biblical stewardship and the wisdom. एक बुद्धिमानी और ज्ञानी, एक समझदार व्यक्ति है, एक अच्छा भंडारी के बारे में वो बताता है, क्योंकि वो जानता है हम लोग इमरजेंसी आएगा, समस्या आएगा, मैं दूसरा से जाकर उधार नहीं ले लूंगा, और ना तो मैं निवेश करने वाला पैसा को भी टच नहीं करूंगा, मैं थोड़ा इससे यूज करेंगे। देखो ये पहली बार सुनने के लिए लोग बोलेंगे किसके पास पैसे गए वो बात कर सकते, यही तो हमारा पास, यही तो हमारा सोच है। हम ऐसे सोचते सोचते गए तो हम ऊपर नहीं उठ पा रहे। इसलिए गॉड डिलिजेंस, प्लानिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोच समझकर एक जोखिम उठाना भी जरूरी है। We need to take a calculated risk. थोड़ा रिस्क तो लाइफ में लेते हैं। देखो अमीर आदमी लोग, बिजनेस वाला लोग ना, निवेश करने के पहले थोड़ा सोचकर थोड़ा रिस्क भी उठाता है। कोई भी ऐसे फाइनेंशियल डिसीजंस आंख बंद कर कर नहीं उठाता है। इसलिए बाइबल बताता है ना, लूक 14 में है, काउंटिंग द कॉस्ट, जोड़कर देखना बहुत जरूरी है। हमारा लाइफ में जोड़कर देखना क्या क्या रिस्क हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है। आई नीड टू सिट डाउन एंड काउंट द कॉस्ट। सो वी नीड टू कैलकुलेट दैट व्हाट आर ऑल द रिस्क इन्वॉल्व्ड, व्हाट आर ऑल द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व्ड। क्या मैं उसको फेस कर पाएंगे, मैं नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दिस एम्फसाइज द प्लानिंग एंड द विजडम। ऑल लीडर्स take a calculated risk. All businessmen take a calculated risk. Risk is taking is also important to do the ventures. पूरा आराम होगा ऐसे कुछ नहीं होता है। देखो हम डर पर काबू पाने के लिए हम नहीं करते, you know, action over the fear. So that means हम लोग फ्यूचर्स में कितना डर क्या आएगा उसको कैसे ओवरकम करना वो देखते, सॉल्यूशन को देखते, फियर को देखते हो गए, हम चिपचाते नहीं, हम है उसके लिए हम कार्रवाई करते हैं, उसको आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग, इसलिए तो हम स्टडी कर रहे हैं। यस, प्रॉब्लम इज देयर, रिस्क इज देयर, पोटेंशियल प्रॉब्लम इज देयर। अब थिंक ऑफ इट, गॉड गिवन विजडम से मैं कैसे उसको ओवरकम करूंगा। That's why we need to think. So हमारा जैसे हमने बात किया है, जैसे टैलेंट ना, थोड़े का दृष्टांत में गए तो 2 लेने वाला 5 लेने वाला थोड़ा रिस्क उठाया, रिस्क उठाकर निवेश किया, काम किया, उसको मालिक ने उसको आदर किया, रिवॉर्ड दिया और भी दिया। उसको बोलते मेरा पार्टी में आ जाओ, आप एंजॉय करो, और भी उसको पेमेंट करने के लिए बोला। कोई बोल रहा मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं क्यों लेना चाहता हूं। उस आदमी को उनसे छीना गया, उसको हाथ में क्या दिया उसको वापस लिया गया। देखो इसमें मैं अपना शक्ति से नहीं होता है। वी ऑल्सो ट्रस्ट गॉड फॉर हिज गाइडेंस। जैसे नीति वचन 3:5-6 में लिखा ना, प्रभु को हम ऊपर भरोसा करते गए, अपना बुद्धि का हम सहारा नहीं लेते गए, और एक बातों में उनसे हम सलाह लेते गए, उनसे हम कंसल्ट करते गए, उनसे गाइडेंस लेते गए, ताकि हमको ये अच्छा स्ट्रेट पाथ को सिखाते गए। रिस्क भी लेते गए विद प्रेयर, विद गॉड्स गाइडेंस। ये दोनों आएगा।
कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, रिस्क नहीं आएगा, फिर मैं करूंगा, कभी नहीं आएगा। जैसे एस्तर, उन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया, सोच समझकर उन्होंने जोखिम उठाया। क्या उठाया? इफ आई पेरिश आई पेरिश, अदरवाइज आई विल सेव। क्या है? मैं मरेंगे तो मैं मर जाऊंगा, नो प्रॉब्लम, अदरवाइज मैं इन लोगों को बचाएंगे। she took a massive calculated risk to save her people. अपना लोगों को बचाने के लिए calculated risk लिया। Either this or this. We need to do that. Otherwise, we will not handle the situations. साथ साथ हम आदत बनाने के बारे में आज स्टडी कर रहे हैं। खुद को शिक्षित करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूसली एजुकेट, इक्विप योरसेल्फ। मैं कुछ बात को आपको बार बार मैं सिखाता हूँ, बोलता हूँ। क्यों? आप अपना आप को इस बात को, इस शिक्षा को आप समझे पाए, प्रैक्टिस करें। सो इसलिए हम रीड करते गए, सुनते हैं, लर्न करते गए, अपना आप को अपडेट करते हैं। पर्सनल फाइनेंस, टैक्स लॉस, इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स। आज हमारा टीम ऑफिस में आ गया, भाई आपको ट्रेंड क्या हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग, क्या क्या रिस्क आएगा, क्या क्या चैलेंजेस आएगा आपको मिनिस्ट्रीज में, बिजनेस में, काम में। यू नीड टू अपडेट योरसेल्फ। नहीं मुझे मालूम नहीं, मेरे को मालूम नहीं, आप किसको बोलते हैं? आपको बोलने से किसका फायदा मिलता है? कुछ को नहीं, सिर्फ आपको मिलेगा। सो फालतू टाइम से टाइम बचाकर कुछ जरूरी चीज को ऊपर, आर्थिक संबंध को बढ़ाने के ऊपर, खुदा का उस वचन का आधार पर हम बढ़ाने के लिए बहुत कुछ है सीखने का। देखो, इसलिए विजडम इज मोर प्रीशियस देन सिल्वर एंड गोल्ड एंड रुपीस, लिखा ना। चांदी सोने से, रुपया से है, आपका ज्ञान है, परमेश्वर देते गए, वो विजडम इज फॉर बेटर। प्रोवर्ब्स 16:16 में लिखा गया। एक प्रोवर्ब्स 4:7 और 8 हम पढ़ेंगे। बुद्धि एक श्रेष्ठ चीज है, उसके बारे में लिखा, ध्यान से सुनिएगा। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न कटने न पाए। आमीन। विजडम इज द प्रिंसिपल थिंग। बुद्धि एक उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। Praise her highly, she will exalt you. इस ज्ञान, आर्थिक संबंध बढ़ाने के बारे में, वेल्थ बिल्डिंग के बारे में, उस ज्ञान सबसे मूल्य चीज एक है, श्रेष्ठ चीज है। उसको आप जानना है, उसको आप आदर करो, इसको समझो, इसको वैल्यू करो, इसको ऊपर उठाएगा, आपको ऊपर उठाएगा। आप उसको आदर करो, आपको एम्ब्रेस करेगा। दिस इज द बाइबल में लिखा है। काफी बार इसका हम शिक्षा कम स्टडी नहीं करते। मैंने तो प्रार्थना कर दी, खुदा करेगा, नहीं। योर ड्यूटी, यू हैव टू डू इट, गॉड विल नॉट डू। काफी बार यही बड़ा प्रॉब्लम्स होते हैं, ये तो खुदा मेरे लिए करेगा। नहीं, आप अपना काम कंप्लीट करो। उन्होंने क्या बोला, फिर खुदा को बढ़ोतरी होता है। यू कैनॉट चेंज द गॉड्स लॉस। जैसे आप ग्रेविटेशनल फोर्स है, कोई चीज को आप नीचे डालेंगे तो गिर जाएगा। मैं प्रार्थना करने से नहीं रुकेगा। सो गॉड्स प्रिंसिपल्स, लॉस, वो किसी इंसान को देकर नहीं होता है। गॉड्स आर्थिक सिद्धांत भी किसने उसको आदर करते हैं, उसको आशीष देते हैं। द डिवाइन विजडम इज प्लान्ड फॉर द गॉड्स पीपल बिफोर द क्रिएशंस। ये है, ये इस ज्ञान प्रभु ने शुरू से हमको दिया गया है। इस विजडम में, खुदा का बच्चे को लोक में ये प्रभु ने दिया गया इस मुकुट है। क्यों? ये पवित्र आत्मा हमको जब नया जन्म लिया है, उस अनुग्रह को हमारे अंदर लेकर आता है। उस ज्ञान का, विश्वास का जिंदगी को हम जीना शुरू करेंगे, उस महिमा अपना आप होता है,
इसमें ये भी होते हैं, आर्थिक स्थिति में भी फर्क होते हैं। इसलिए प्रोवर्ब्स 3:13 में लिखा, हैप्पी इज द वन हु फाइंड्स द विजडम। वो व्यक्ति धन्य व्यक्ति है, आनंद का व्यक्ति वही है, उस ज्ञान को कौन प्राप्त करता है। ये तो ज्ञान का शब्द तो हम यही बात करते हैं। साथ साथ अपना संपत्ति की रक्षा करना भी बहुत जरूरी है। लोग कमाते हैं, बचाते हैं, फिर उसको प्रोटेक्ट नहीं करते, रक्षा नहीं करते। आया चला गया, 10 साल पहले बहुत अच्छा था, अभी बहुत परिस्थिति बहुत खराब हो गया, क्योंकि रक्षा करना भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी में है। उसका रक्षा करने का ज्ञान खुदा देते गए। इसलिए हम लोग, हमारे पास लीगल स्ट्रक्चर है, इंश्योरेंस है, टैक्स प्लानिंग है, हमारा लायबिलिटी से कैसे बचा कर रखना है, फालतू खर्चा से और टैक्स से कैसे बचाना है। सो बहुत प्रकार का हमारे पास उस ज्ञान को हम कर हम संपत्ति को बचा कर रख सकते हैं। सो प्रोटेक्टिंग द गॉड्स वेल्थ इज ऑल्सो अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि भंडारी हम लोग है, मालिक खुदा है। ये हमारा स्टीवर्डशिप प्लानिंग कर बढ़ाया, सब इकट्ठा किया, उसको प्रोटेक्ट कर आ गई, अगले पीढ़ी को हैंड ओवर कर जाना भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मालिक तो खुदा है, सब कुछ उन्हीं क्या है, हम तो सिर्फ मैनेजर्स है। उसको देखभाल कर बढ़ाकर दूसरा को हैंड ओवर करना है, with the responsibility to handle it with the God's care, given a care and the wisdom। ये करना हमारा है। सिर्फ पैसा ऐसी चीज नहीं है हम अपना मर्जी से खर्च करें। ये स्टीवर्ड है, मालिक खुदा है, पैसा का ओनर खुदा है, हमारे लिए एक लोन के रूप से दिया गया है, कैसे उसको संभाल करने के लिए। इसलिए है वाइज प्लानिंग फॉर द फ्यूचर एंड द पोटेंशियल रिस्क जानना वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम बोलते हैं आपको है एज वाइज रिटायर्ड प्लानिंग है। जैसे हम लोग कुछ लोग से हम बोलते हैं रिटायर्ड लोगों को प्लानिंग कैसे करना, पहले से 20 साल पहले से आपको पीपीएफ ईपीएफ का है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करिएगा। कुछ जैसे आप बोलते नेशनल पेंशन स्कीम में जोड़ दिएगा, कुछ एफडी आरडी आप खोलिएगा। दिस इज पार्ट ऑफ योर प्लानिंग फॉर द पोटेंशियल रिस्क, आने वाला समय में बचा कर रखने का। जैसे हम लोग अभी जब से देखा जोसेफ कैसे बचाया। लास्ट में एक वचन पढ़कर हम क्लोज करेंगे, पहले तीमुथियुस 5:8। ये है हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पढ़िएगा। यदि कोई अपनों की ओर नीच करके अपने घराने की चिंता न करे, तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। If anyone does not provide for his family relatives, especially अपना फैमिली मेंबर्स, देखो हमारा नेचुरल फैमिली भी है, स्पिरिचुअल मेंबरी है, क्लोज फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपना फैमिली को, अपना लोगों को सुरक्षित करना, उसको जरूरत को पूरा करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अगले मत सोच लिएगा, इमीडिएट योर फैमिली, योर एक्सटेंडेड फैमिली है, और आपका आत्मिक परिवार भी है। उसको केयर करना, उसको प्रोटेक्ट करना भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई आदमी छोड़ देते हैं, वो अविश्वासी से वर्स्ट पर्सन लिखा गया है। सो दैट मीन्स ये सब करने का हमारा अंदर कैपेसिटी है। ओनली थिंग इज कुछ आदत हम लोग नहीं बनाया है, उस आदत को हम सीखें। ऐसे अपना धन सृजन का आदत को हम अपने जानकर उसको प्रैक्टिस करें। खुदा का अनुग्रह हम सबको ऊपर आएगा, हमको मदद करेगा। हम लेने वाला नहीं, हम देने वाला रहेंगे, किसी के लिए बोझ नहीं रहेंगे। हम अपना लोग, अपना छोटा झुंड के लिए हम आशीष का कारण बने। लेट्स प्रे। थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू। थैंक यू फॉर टीचिंग अस नो आवर वेल्थ बिल्डिंग हैबिट्स ऑफ गॉड। आसानी से नहीं आते गए अपना लोग प्रभु, हमारा आर्थिक सीमा को जानकर उसी के अनुसार खर्च करने का उस बुद्धि करिएगा प्रभु, मदद करिएगा। हम लोग बचाना, निवेश करने का प्रभु उस फर्स्ट प्रायोरिटी करने के लिए, वो भी लॉन्ग टर्म में सोचकर प्लान बनने के लिए
उसको प्रभु अलग अलग विविधता से डाइवर्सिफाई कर निवेश के लिए करने के लिए मदद करिएगा लॉर्ड। नो बारो नहीं करेंगे, अधिक ब्याज से हम लोग दूसरे से कर्ज ना उठाएंगे प्रभु। हम लोग कुछ हमारे लिए एक इमरजेंसी फंड को हम लोग बचा कर रखेंगे, ताकि हम इमरजेंसी में हम खुद यूज करेंगे, दूसरा से हम नहीं लेंगे। और कुछ लोग हम लोग अपना जोखिम उठाने के लिए, रिस्क उठाने के लिए डरते हैं। गिव अस अ कॉन्फिडेंस एंड बोल्डनेस, वो मदद करिएगा। अपना आप को जानकारी लेकर सीखने के लिए टाइम निकाल कर आगे बढ़ना, ताकि दूसरा को हम आशीष कही होना मदद करिएगा। और हम लोग बनाया भी है, इकट्ठा किया गया अपना आप को सुरक्षित करने का, प्रभु उसको रक्षा करने का भी बुद्धि और अनुग्रह दिएगा। थैंक यू लॉर्ड, इट इज योर विल, we will be blessed and we will be a blessing to many. Thank you in Jesus' name. Amen.